नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रितेश और आज है 5 दिसंबर। 5 दिसंबर से झारखंड के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम लोग देखने वाले हैं और झारखंड के करेंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर इस क्लास की बात करेंगे तो ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है। डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली जरूर देखें। इस क्लास को आप लोग डेली देखें ताकि झारखंड के आने वाले एग्जामों में आपसे जो भी करेंट अफेयर्स पूछे जाएं वो आपको पता हो। इसीलिए इस क्लास को आप लोग डेली जरूर देखें। इस क्लास को आप लोग अभी लास्ट तक देखें। इस क्लास के लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। क्यों रिवीजन करते हैं? तो हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स को डेली देखते हैं, उन्हें याद कैसे रखा जाए। तो उन्हें याद रखने के लिए इस क्लास के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं। इस क्लास के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसका आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स को डेली देखते हैं, उन्हीं करेंट अफेयर्स में से एक क्वेश्चन इस क्लास के लास्ट में आपसे पूछा जाता है, तो उसका आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास के पीडीएफ की बात करेंगे। तो पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। साथ ही साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, डिटेल्स, अपडेट्स, झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू जाकर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम को अभी ज्वाइन कर ले। चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि देश के सबसे प्रदूषित राज्यों की श्रेणी में हमारे झारखंड को कितवां स्थान दिया गया है, यानी झारखंड की रैंकिंग कितनी दी गई है। तो झारखंड के रैंकिंग की बात करेंगे तो पूरे देश के सबसे प्रदूषित राज्यों की श्रेणी में हमारे झारखंड को 8वां स्थान दिया गया है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्विच ऑन फाउंडेशन के द्वारा एक सर्वे जो है पूरे देश में कराया गया है। इस सर्वे के अनुसार हमारे झारखंड को पोल्यूशन के मामले में, प्रदूषण के मामले में 8वां स्थान पूरे देश में दिया गया है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्विच ऑन फाउंडेशन के द्वारा एक सर्वे कराया गया था। इस सर्वे के अनुसार हमारे झारखंड को प्रदूषित राज्यों की श्रेणी में 8वां स्थान जो है दिया गया है। झारखंड में प्रदूषण लेवल की बात करेंगे, प्रदूषण के स्तर की बात करेंगे तो 2.5 पाया गया है। पोल्यूशन लेवल की बात करेंगे तो हमारे झारखंड में 2.5 पाया गया है और झारखंड में 2.5 पाए जाने के साथ साथ झारखंड को पोल्यूशन के मामले में 8वां स्थान जो है दिया गया है। 8वीं रैंकिंग पूरे देश में दी गई है। बात करेंगे इस रैंकिंग की या फिर इस सर्वे की, तो ये जो सर्वे है स्विच ऑन फाउंडेशन के द्वारा कराया गया है। स्विच ऑन फाउंडेशन की बात करेंगे, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है और इसी के द्वारा पूरे देश में पोल्यूशन के आधार पर एक सर्वे कराया गया था। इस सर्वे में हमारे झारखंड को पूरे देश में 8वां स्थान प्रदूषण के आधार पर दिया गया है। यहाँ पे पोल्यूशन के लेवल की बात करेंगे, प्रदूषण के स्तर की बात करेंगे तो 2.5 जो है झारखंड का पोल्यूशन लेवल है, ये स्विच ऑन फाउंडेशन के सर्वे में बताया गया है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें, झारखंड को प्रदूषण के आधार पर स्विच ऑन फाउंडेशन के द्वारा 8वां स्थान पूरे देश में दिया गया है। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जस्टिन करकेट्टा का निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थे? अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जस्टिन करकेट्टा की बात करेंगे तो इनका निधन
75 वर्ष की आयु में 3 दिसंबर को हो गया है और वो एक हॉकी खिलाड़ी थे। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जस्टिन करकेट्टा का निधन हो गया है और वो झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे। बात करेंगे इनके निधन की, तो इनका जो निधन है वो 3 दिसंबर को 75 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने के कारण हो गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो 3 दिसंबर को झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जस्टिन करकेट्टा का निधन हो गया है। 75 वर्ष की आयु में इनका निधन दिल का दौरा पड़ने के कारण हो गया है। जस्टिन करकेट्टा की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, यह जस्टिन करकेट्टा और 75 वर्ष की आयु में 3 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ने के कारण ये है इनका जो है निधन हो गया है। ये झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे। ठीक है, तो इन्हें आप लोग जरूर याद रखें। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 में भारत को कितनवां स्थान दिया गया है। बात करेंगे वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 की, तो इसमें भारत को 48वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 48वां। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 की बात करेंगे तो ये रैंकिंग क्यों दी जाती है, किसी देश में एयरपोर्ट कितने सुरक्षित है, इसके लिए ये रैंकिंग दी जाती है। इसमें हमारे देश को 48वां स्थान इस वर्ष दिया गया है। इसके पहले 2018 में हमारे देश को यानी भारत को 102वां स्थान दिया गया था। इस वर्ष भारत को 48वां स्थान जो है दिया गया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जामों में ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। बात करेंगे इस रैंकिंग की, तो आईसीओ के द्वारा ये जो रैंकिंग है वो दी जाती है। किसके द्वारा? आईसीओ के द्वारा ये जो रैंकिंग है वो दी जाती है। किसी देश के एयरपोर्ट कितने सेफ हैं, इसके लिए ये रैंकिंग दी जाती है। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में आईसीओ के द्वारा ये सर्वे कराया जाता है और इस सर्वे के अनुसार हर देश को अपनी अपनी रैंकिंग जो है वो दी जाती है। आईसीओ की बात करेंगे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है और इसी के द्वारा ये जो सर्वे है पूरे विश्व में कराई जाती है। हमारे भारत की बात करेंगे तो भारत को इस वर्ष 48वां स्थान दिया गया है। ये आप आर्टिकल देख सकते हैं, इस आर्टिकल में सभी चीजें दी हुई है। बात करेंगे पहले स्थान की, तो सिंगापुर को पहला स्थान जो है वो दिया गया है, दूसरा स्थान यूएई को और तीसरा स्थान दक्षिणी कोरिया को, चौथा फ्रांस और पांचवा आइसलैंड को दिया गया है। आप इन तीनों को याद रखें, पहला, दूसरा और तीसरा, और हमारे भारत के रैंकिंग को याद रखें। भारत को इस वर्ष 48वां स्थान जो है वो दिया गया है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्बर्ट एक्का का शहादत दिवस कब मनाया गया है। अल्बर्ट एक्का के शहादत दिवस की बात करेंगे तो इनका शहादत दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया है। परमवीर चक्र से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। अल्बर्ट एक्का की बात करेंगे तो 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध जो युद्ध हो रहा था उसमें ये शहीद हो गए हैं। ये झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले हैं और 3 दिसंबर को इनका शहादत दिवस जो है वो मनाया गया है। भारत सरकार के द्वारा इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में झारखंड के वीर नायक शहीद अल्बर्ट एक्का का शहादत दिवस जो है वो 3 दिसंबर को मनाया गया है। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में ये 3 दिसंबर 1971 में शहीद हो गए थे। ये झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले हैं। अल्बर्ट एक्का की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले हैं और इन्हें भारत सरकार के द्वारा परमवीर चक्र के सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो ये 3 दिसंबर 1971 में शहीद हो गए हैं और इनका जो शहादत दिवस है वो 3 दिसंबर को मनाया गया है। हाल ही में कब वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया गया है। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे की बात करेंगे तो ये जो है 3 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को हर साल वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे जो है मनाया जाता है और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो यूएन के द्वारा ये मनाया जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये मनाया जाता है। पहली बार की बात करेंगे तो 1992 यानी 1992 में इसकी शुरुआत की गई है, यानी इसको पहली बार मनाया गया था। तब से लेकर आज तक हर साल 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है। इसे मनाया क्यों जाता है, तो जो भी दिव्यांग लोग हैं उनको जो भी उनके ऊपर अत्याचार हो रही है
तो उसको अत्याचारों को रोकने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए, दिव्यांगों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये हर वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। वर्ल्ड डिसेबिलिटी की बात करेंगे, ये हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखिए, आपसे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित जो है किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 25। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारत के 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करेंगे तो एक खिलाड़ी को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 25। अब देखिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किसानों को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत कितने रुपयों की सहायता राशि जो है वो दी जाएगी? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखिए। अगर आप हमारे क्लास को डेली देखते हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो पता होना चाहिए। चलिए, झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं ताकि झारखंड के करेंट अफेयर्स हमें याद रहे। अब देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में प्रथम मीडिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा रांची। रांची में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में राज्य के किस जिले में पोषण दिवस मनाया गया है? तो धनबाद में पोषण दिवस जो है मनाया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किनके द्वारा कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया गया है? कर्तव्य पथ की बात करेंगे तो दिल्ली में राजपथ है, आपने राजपथ का नाम सुना होगा। राजपथ के नाम को बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है और इसका जो उद्घाटन है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी अवसर पर नरेंद्र मोदी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा का अनावरण भी वहां पे किया गया है, तो उसे भी आप लोग याद रखें। हाल ही में झारखंड के कितने कोल ब्लॉक को शुरू किया जाएगा? तो झारखंड के 5 कोल ब्लॉक को इस साल के अंत तक शुरू कर लिया जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया गया है? तो बात करेंगे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की, तो इसको राजस्थान में शुरू किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के द्वारा इसे जो है शुरू किया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को कितवां स्थान दिया गया था? तो बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की, केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड को दूसरा स्थान दिया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में कब से सबकी योजना सबका विकास अभियान को शुरुआत की गई थी? तो झारखंड में सबकी योजना सबका विकास अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर से किया गया था। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर से सबकी योजना सबका विकास अभियान की शुरुआत जो है वो किया गया था। झारखंड सरकार के द्वारा 12 अक्टूबर से किसकी की गई थी? तो सरकार आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई थी। आपकी सरकार आपके द्वार अभियान की शुरुआत 12 अक्टूबर से और सबकी योजना सबका विकास अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर से किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को किस राज्य में भेजा गया है? झारखंड हाईकोर्ट के जो सीनियर जस्टिस है अपरेश कुमार सिंह, इन्हें त्रिपुरा हाईकोर्ट जो है वो भेज दिया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा। हाल ही में किनके द्वारा 5G सर्विस को लॉन्च किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 5G सर्विस को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। हाल ही में दिल्ली में आयोजित 61वीं सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट में किस राज्य की टीम जो है विजेता बनी है? तो इसमें हमारे झारखंड की टीम विजेता बनी है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट की, तो इसका जो आयोजन है वो दिल्ली में किया गया है और इसमें हमारे झारखंड की टीम जो है पहली बार विजेता बनी है। झारखंड की टीम इस प्रतियोगिता में पहली बार विजेता बनी है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखें। तो चलिए, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।